हे भगवान, आज फिर पूरा दिन खेत में गुजर गया, लेकिन मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा? अरे मोहन, कब तक ऐसे धूप में मेहनत करता रहेगा? एक ट्रैक्टर ले ले, काम आसान हो जाएगा। भाई, यहाँ एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुम ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी किस्मत। मोहन फिर से खेत में काम करने लगता है। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है। ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी और किसान अपने अपने काम में लग जाते थे। गांव की हवा में मेहनत और उम्मीद की खुशबू घुली रहती थी। इसी गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी उर्मिला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीबी उसके जीवन का साया बन चुकी थी। हे भगवान, आज फिर पूरा दिन खेत में गुजर गया, लेकिन मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा? अरे मोहन, कब तक ऐसे धूप में मेहनत करता रहेगा? एक ट्रैक्टर ले ले, काम आसान हो जाएगा। भाई, यहाँ एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुम ट्रैक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी किस्मत। मोहन फिर से खेत में काम करने लगता है। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराती है। अरे, ये क्या है? मोहन मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी देर बाद मिट्टी के नीचे से एक पीले रंग का चमचमाता घड़ा निकल आता है। अरे, ये तो सिर्फ एक घड़ा है। काश इसमें धन भरा होता। हे भगवान, क्या मुझे जिंदगी भर गरीब ही रहना पड़ेगा? मोहन घड़े को एक ओर रख देता है और काम खत्म करके घर ले आता है। अजी, ये क्या लेकर आए हो? खेत में खुदाई करते समय मिला, अगर किसी काम आ जाए तो रख लो। उर्मिला खाना बनाने के बाद वो दोनों खा लेते हैं। फिर उसके बाद एक रोटी बच जाती है और उसे रखना के लिए सोचा क्यों नहीं इस बर्तन में ही रख दूं, ये भी तो एक बर्तन ही है। वो समय एक रोटी उस घड़े में रख देती है। अरे बाप रे! देखते ही देखते एक रोटी दो रोटियां बन जाती हैं। अजी, जल्दी आइए, ये घड़ा तो जादुई है। ये कैसे हो सकता है? उर्मिला फिर से एक रोटी घड़े में डालती है। रोटी फिर दोगुनी हो जाती है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जाओ, थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। मोहन थोड़ा सा अनाज घड़े में डालता और ढेर सारा अनाज निकल आता। वो अनाज बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगता है। अरे भाई मोहन, आजकल तू तो बड़ा महंगा अनाज बेचने लगा है। तेरी उस पथरीली जमीन पर अनाज उगाने वाले क्या हो गए? भाई, अगर अनाज लेना है तो लो, वरना मैं दूसरी दुकान पर चला जाऊंगा। वैसे भी बाजार में अनाज लेने वाले बहुत दुकानदार हैं। अरे मोहन, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? राधे अनाज मुझे दे दे। दूसरी दुकान पर क्यों जाएगा भाई? धीरे धीरे झोपड़ी की जगह एक बड़ा घर बन जाता है। एक दिन जमींदार और गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। देख रहे हो जमींदार साहब, ये मोहन आजकल कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं हो रहा है। इसके हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया है क्या? ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? जरूर कुछ ना कुछ राज है। जमींदार चोरी छिपे मोहन पर नजर रखने लगता है। ओह, तो इसकी अमीरी का राज यही जादुई घड़ा है। एक रात अंधेरे में जमींदार चुपके से घड़ा चुरा लेता है। अब सारी दौलत मेरी होगी। जमींदार उसे घड़े को अपने पास रखकर उसमें झांकने लगता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और घड़े में गिर जाता है और उसमें से एक और जमींदार बाहर निकल आता है। जमींदार गुस्से में चिल्लाने लगता है, मैं असली हूँ, नहीं, मैं असली हूँ। मोहन अब समझ चुका था कि सच्चा धन मेहनत से मिलता है, लालच से नहीं। लालच इंसान को कभी खुश नहीं कर सकता।